फिर बात होती है धर्मेंद्र यादव की, धर्मेंद्र प्रधान की। उड़ीसा से हैं, ओबीसी हैं और संगठनात्मक महारथी जो गुणों से वो भरपूर हैं। जिस जिस राज्य में वो गए हैं उनकी स्ट्राइक रेट, भूपेंद्र यादव की स्ट्राइक रेट, दोनों की स्ट्राइक रेट 80% से ज़्यादा रही है। जिन राज्य में हाथ डाला है उस राज्य में जीत दर्ज कराई है, तो वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भूपेंद्र यादव नरेंद्र मोदी, अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं, इसके साथ साथ आरएसएस बैकग्राउंड से भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब अगर वो मंत्री भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, उसके बाद भी उनका प्रवास ऐसा ही है जैसे एक वो संगठन में काम कर रहे व्यक्ति का होता है, लगातार प्रवास पर रहते हैं। फिर बात आती है कि इसके अलावा देखिए नाम में तो प्रहलाद जोशी हैं जो कि कर्नाटक के से आते हैं। अभी उन्होंने संसद बहुत अच्छे से, संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, संसद बहुत अच्छे से उसको प्रक्रिया को चलाया है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह के काम करने के तरीके को समझते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग पदों पे, जो वरिष्ठ पदों पे सब होते हैं, आपस में तालमेल अच्छा होता है तो चीज़ें बेहतर तरीके से आगे होती हैं। ब्राह्मण हैं, साउथ फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण इसमें हो जाएगा और लो प्रोफाइल रहते हैं। वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि लो प्रोफाइल रहना। और जितने ही मैंने नाम अभी तक आपको लिए हैं सब लो प्रोफाइल वाले हैं। फिर महाराष्ट्र के सीएम भले ही अभी उन्होंने शपथ ली और उनका कोई चांस नहीं है, अगर वो सीएम नहीं होते तो अक्सर उनके नाम की ज़्यादा चर्चा होती, लेकिन फिर भी उनका नाम बीच बीच में रेस में आ जाता है क्योंकि आरएसएस फैक्टर एक उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रबल तरीके से है। फिर बात आती है किसी महिला के, कोई महिला फैक्टर आएगा। हालांकि दिल्ली में मुख्यमंत्री बना दी गई हैं, महिलाओं का लगातार बेहतर तरीके से चीज़ें आगे चल रही हैं, तो कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी कई सारी महिला नेत्रियां हैं जो बीजेपी में जो इस पोस्ट पे आ सकती हैं। इसके अलावा अक्सर रघुवर दास का जिक्र आता है, झारखंड से हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और गवर्नर थे और उनको गवर्नरशिप से हटाया गया चुनाव के बाद। तो ये पूछा जाता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्या उनको कोई और दायित्व दिया जा रहा है। वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। हालांकि अगेन ओबीसी, नरेंद्र मोदी भी ओबीसी समाज से आते हैं। नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है मनोहर लाल खट्टर। वो जनरल कास्ट से हैं, पंजाबी हैं, हरियाणा से आते हैं, नरेंद्र मोदी के विश्वस्त हैं, आरएसएस के भी विचारधारा को समझते हैं, लेकिन 75 साल के हैं, प्रवास बहुत ज़्यादा करना होगा। यही एक वजह है जो रुकी हुई है, नहीं तो शायद मनोहर लाल खट्टर कब के बन चुके होते। तो ऐसे ये तमाम फहरिस्त में नाम है। इसके अलावा भी कई नाम हैं जिनकी चर्चाएं होती रहती।